तो आइए आज से जो है हम लोग जो है त्रिकोणमिति का प्रैक्टिस शुरू करते हैं बीएसबी ओलंपियाड के लिए। तो देखिए आज हम लोग जो है बहुत ही हल्का हल्का क्वेश्चन लिए हैं, कल से थोड़ा ऐसे मॉडरेट लेवल लेंगे। देखिए हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है, वो सवाल है कि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। एक त्रिभुज है ए बी सी, उसमें बी जो है समकोण है। तो हम लोग पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। बोला त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। बी समकोण है तो बी यहाँ लिख देते हैं, बाद बाकी ए और सी कहीं भी लिख सकते हैं। इतना देने के बाद कह रहा है कि इसमें ए बी जो है 4 सेंटीमीटर है, यानी ए से लेकर जो बी है वो कितना है 4 सेंटीमीटर। साथ में बी से सी जो है, बी से सी वो है 3 सेंटीमीटर। तो हमसे सवाल पूछा है, बोल रहा है कि साइन ए का मान बताइए, कोसेक ए का मान बताइए तथा कोस ए का मान बताइए। तो हम लोग सबसे पहला जो काम करेंगे इसमें वो क्या करेंगे, तो देखिए ए बी बी सी दिया हुआ तो हम लोग पहले ए सी निकाल लेंगे। ए सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। एक तो तरीका है कि पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, और दूसरा आपको जो हम लोग ट्रिपलेट रटाए थे अगर वो याद है, हम क्या बताए थे, अगर समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजा, एक 3 हो दूसरी 4 हो, तो सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है। ये हम आप लोगों को ट्रिपलेट में बताए थे। अगर आप तो सीधे यहाँ भर दीजिए कितना, 5 सेंटीमीटर। या अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी कितना हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा AC के स्क्वायर के। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और AC का स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ा देगा, तो यहाँ बचेगा AC। 16 और 9 होता है 25, और 25 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 5 आएगा। अगर आप लोगों को ट्रिपलेट याद नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय से 5 निकालना पड़ेगा, अगर याद है तो सीधे 3 4, तो बड़ी भुजा 5 होती है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए आइए अब सवाल बनाते हैं। तो हमसे जो पहला सवाल पूछा है वो पूछा है कि साइन ए कितना होगा। तो आपको पता है कि साइन जो होता है वो क्या होता है, लंब में कर्ण से भाग लगाते हैं। लंब में कर्ण से भाग लगाते हैं, लंब में कर्ण से भाग लगाते हैं। अब हमसे साइन ए पूछा है, तो ए कहाँ है, यहाँ है। ए कहाँ है, यहाँ है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, इसके लिए सामने वाली भुजा हमेशा लंब होता है। अगर एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हो तो सामने वाली भुजा ये लंब होगा, लेकिन जब व्यक्ति यहाँ खड़ा हो तो सामने वाली भुजा में लंब ये होगा। तो लंब क्या हो जाएगा, BC। लंब क्या हो जाएगा, BC। BC कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनियस यानी कर्ण, कर्ण तो कभी बदलता नहीं, कर्ण 5 का 5 ही रह जाएगा। तो साइन ए का मान हो गया 3/5। अब आइए कोसेक ए। कोसेक क्या होता है, कर्ण में लंब से भाग लगाते हैं, कर्ण में लंब से भाग लगाते हैं, यानी साइन का जस्ट उल्टा होता है। तो साइन का जस्ट उल्टा, और ये भी ए कोण से ही पूछा है, तो हाइपोटेनियस तो चेंज होगा नहीं, कर्ण यही रहेगा 5 का 5। और ए क्या हो जाएगा, ए के सामने वाला भुजा हो जाएगा क्या, लंब। ए के सामने भुजा क्या हो जाएगा, लंब, जो कितना है 3 है, जो कितना है 3 है। और कोस भी जो है ए कोण के लिए पूछा है, ए कोण के लिए पूछा है। तो इसका कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार में हम लोग कर्ण से भाग लगाते हैं, आधार में हम लोग कर्ण से भाग लगाते हैं, यानी B/H होता है। तो हमको ये भी हमको एक एंगल से पूछा है, तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, सामने वाली भुजा लंब होगी तो आधार ये वाला होगा, जिस पर ये खड़ा है वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये कितना है 4, ये कितना है 4। और कर्ण तो कोई बदलता नहीं, कर्ण जो है वही रहेगा, कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमारा ये सवाल बनकर तैयार हो गया, साइन ए कोसेक ए कोस ए। ए एंगल से पूछा था, इसलिए हम लोग ए एंगल से देखे थे। पहले ही बताएं कि जहाँ व्यक्ति खड़ा हो वहाँ के सामने वाला भुजा हमेशा ही लंब होता है। ये समझ आ गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि कोस ए बराबर 1/3 दिया हुआ है। कोस ए बराबर 1/3 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है tan ए का मान क्या होगा, और साथ में पूछ रहा है कि कोसेक ए का मान क्या होगा। तो हम लोग पहले यहाँ से तुलना करके इसका मान निकालेंगे। देखिए कितना है, कोस ए बराबर दिया हुआ है 1/3, और कोस ए बराबर होता है क्या है, तो कोस बराबर ए होता है आधार में कर्ण से भाग लगाते हैं, यानी B/H होता है। तो हम लोग यहाँ से तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना। अगर तुलना करेंगे तो हम B का मान आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, और H का मान हो जाएगा 3। H का मान कितना हो जाएगा 3, तो बच गया क्या P। तो हम लोग को P निकालना पड़ेगा। P क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो P निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, H का स्क्वायर बराबर होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अगर हमको P निकालना हो तो B इधर ले आएंगे,
यानी h का स्क्वायर में से b का स्क्वायर घटाएंगे बराबर p, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, यानी होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है p बराबर, तो p बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूट अंडर h कितना दिया निकाले हम लोग मान करके 3, यानी 3 का स्क्वायर, b कितना निकाले हैं 1, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो 3 दिया 9, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, 9 में से 1 गया बचेगा 8, रूट 8 आ गया। अब रूट 8 से बाहर करना संख्या को, तो पहले हम लोग 8 को तोड़ेंगे, 8 को तोड़ेंगे क्या आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यही आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, गुणन करेंगे तो देखिए 1 2 का जोड़ा मिला तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 बेचारा अंदर में रह जाएगा, तो उसको हम लोग रूट में ही छोड़ देंगे, यानी p का मान आ गया 2 रूट 2, क्या आ गया 2 रूट 2, यानी हम लोग 8 को ऐसे लिख सकते थे ना, 8 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, इसमें रूट चढ़ा देंगे तो रूट से हमेशा जोड़ा बाहर आता है, तो 1 2 बाहर आ गया, 1 2 अंदर में अकेले बच गया, बस इतना ही काम किया। तो हमारे पास h आ गया, b आ गया और p आ गया। अब जो पूछ रहा है बना दीजिए। अब पूछ रहा है कि tan a का मान बताइए। tan क्या होता है, लंब में हम लोग आधार से भाग देते हैं, यानी p बट्टे b, p कितना निकाले हैं 2 रूट 2 बट्टे b कितना है 1, ठीक है। और हमसे पूछा है कोसेक a, कोसेक a क्या होता है, कर्ण में लंब से भाग देते हैं, कर्ण में लंब से भाग देते हैं, तो कर्ण कितना है 3 और लंब कितना है 2 रूट 2, 2 रूट 2। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर बनकर तैयार हो गया। एकदम आसान सा क्वेश्चन आज हम लिए हैं, कल से थोड़ा हम मॉडरेट लेवल लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि कोसेक ए, क्या बोल रहा है, कोसेक ए बराबर रूट 10 दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि सेक ए और कोट ए का मान क्या होगा। तो पहले हम लोग यहाँ से तुलना करके मान निकाल लेते हैं। क्या है, कोसेक ए बराबर दिया हुआ है रूट 10, नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 मान लेंगे, नीचे कुछ नहीं तो हम लोग क्या मान लेंगे a। और कोसेक होता क्या है, कर्ण में लंब से भाग लगाते हैं, यानी h बट्टे पी, h बट्टे पी। यहाँ से अगर हम लोग तुलना करेंगे, यहाँ से अगर हम लोग तुलना करेंगे तो h का तो मान आ जाएगा रूट 10, h का मान आ जाएगा रूट 10 और p का मान आ जाएगा 1, तो बच गया b। तो हम लोग b का मान निकाल लेते हैं सेम फॉर्मूला से। इस बार क्या करेंगे, h स्क्वायर में से p स्क्वायर घटा देंगे। फॉर्मूला पता है ना कि h का स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस में होता है b स्क्वायर। ये हम लोग को b निकालना है तो b ही छोड़ देंगे, h इधर ले आएंगे, p इधर ले आएंगे, तो h का स्क्वायर से p स्क्वायर घट जाएगा और ये रूट इधर आएगा तो रूट चढ़ा देगा, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ा देगा। तो हम लोग h कितना दिया हुआ है, रूट 10 दिया हुआ है, यानी रूट 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का पूरे का रूट। अब रूट 10 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि रूट 10 को रूट 10 से गुना करना। देखिए जब भी ऐसा हो, जब रूट के अंदर संख्या को रूट के अंदर की संख्या से गुना करते हैं, ऐसा जब भी होता है रूट हट जाता है, सिर्फ संख्या बच जाता है, सिर्फ संख्या बच जाता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, या दूसरा तरीका 10 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा रूट 100, कितना हो जाएगा, और रूट 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। या तो आपको वर्गमूल से निकाल लीजिए या सीधे समझ लीजिए, अगर रूट के अंदर सेम संख्या को गुना करना हो तो रूट हट जाएगा, सिर्फ संख्या बच जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, 10 में से 1 गया बचेगा 9 और रूट 9 का कितना होता है 3, यानी b का मान जो है वो कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है सेक ए, क्या पूछा है सेक ए। सेक क्या होता है, कर्ण में हम लोग आधार से भाग लगाते हैं, तो कर्ण कितना है, कर्ण है रूट 10 और आधार कितना निकाले हम लोग 3। कोट ए पूछा, कोट ए क्या होता है, आधार में लंब से भाग लगाते हैं, यानी b बट्टे पी, तो b कितना निकाले हैं 3 और p कितना है 1। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान सा सवाल है आज का। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि साइन p बराबर 1/3, क्या बोल रहा है, साइन p बराबर 1/3 हो तो बताना आपको कि कोस p गुना में कोसेक p और जोड़कर टेन p गुना में सेक p बराबर क्या होगा। पहले हम लोग साइन p से तुलना करके मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है साइन p बराबर 1/3, तो साइन क्या होता है, लंब में कर्ण से भाग लगाते हैं। यहाँ से तुलना करेंगे, अगर हम लोग यहाँ से तुलना करते हैं तो p का मान आ जाएगा 1 और h का मान आ जाएगा 3, तो बच गया b निकाल लीजिए। क्या होगा फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा दीजिए, तो कर्ण कितना माने हैं 3, यानी 3 का स्क्वायर,
p कितना माने हैं 1, यानी 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 में से 1 गया तो कितना होगा 8, 8 को भी हम लोग तुरंत निकाले थे, क्या निकलता है इससे 2√2, यानी b का मान जो है वो आ गया 2√2। तो हम लोग को p b h तीनों मिल गया। अब चलिए अब बनाते हैं। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, कोस p, कोस क्या होता है, तो आधार में कर्ण से भाग देते हैं। कोसेक p, कोसेक p क्या होता है, कर्ण में लंब से भाग देते हैं, जोड़। टेन p, टेन क्या होता है, लंब में आधार से भाग देते हैं। और सेक p, सेक क्या होता है, कर्ण में आधार से भाग देते हैं। तो चलिए फॉर्मूला लिख लिए, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अब b कितना है, b निकालने हम लोग 2√2, 2√2 बट्टे में h, h कितना निकाले हैं 3, गुना में फिर h, h कितना है 3, और p, p कितना है 1, अब प्लस का चिन्ह, p, p कितना है 1, b कितना है 2√2, फिर h कितना है 3, और b कितना है 2√2, 2√2। यहाँ तक समझ आ गया। अब चलिए कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, गुना में है तो ये 3 से ये 3 उड़ जाएगा। अब बचा क्या, ऊपर में बचा 2√2, नीचे बचा सिर्फ 1, वो नहीं भी लिखेंगे चलेगा। ऊपर 3 को 1 से गुना करेंगे 3। अब नीचे देखिए 2√2 को 2√2 से गुना करना है, यानी 2√2 को गुना करना है 2√2 से, यानी कुल कहने का मतलब क्या हुआ कि 2√2 का स्क्वायर करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये वाली संख्या जो है 2, ये वाली संख्या से गुना कर दीजिए, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 गुना में। अब ये √2 को इस √2 से अगर हम लोग गुना करेंगे तो क्या बोले थे, जब दो संख्या रूट में हो और दोनों में एक ही संख्या हो तो रूट हट के सिर्फ संख्या बच जाता है। तो कितना आ गया 4 दूनी 8 आ गया, कितना आ गया 4 दूनी 8 आ गया। 4 दूनी 8 आ गया। ऊपर तो अब या तो यही आंसर हो गया हमारा 2√2 प्लस में 3/8, या इसमें अगर भिन्न का जोड़ करवा देगा तो भिन्न का जोड़ करवा दीजिएगा। इसके 8 एक एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16√2 प्लस में 3, या तो यही आंसर हो गया। या अगर भिन्न का जोड़ करवाएगा तो भिन्न का जोड़ आपको पता है, इसके नीचे पूछना तो 1 है, 8 एक कैल्शियम 8 ही रहेगा, 1 का पारा में 8 आएगा 8 मरते, 8 को गुना करेंगे 2√2 से, 8 दूनी 16√2, ये 8 का पारा में 8 1 मरते आएगा, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 ही रह जाएगा। या तो ये आंसर होगा, या अगर कैलकुलेशन करवा दिया तो ये आंसर होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए, आगे हो गया। अब चलिए अब नेक्स्ट सवाल बनाते हैं हम लोग 5 नंबर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 10a बराबर 1 दिया हुआ है, 10a बराबर 1 दिया हुआ तो बोल रहा है कि 2 sin a इंटू में cos a का मान क्या होगा। तो एक तरीका है कि तुलना करेंगे हम लोग, तो 10a बराबर 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और 10a होता क्या है, लंब में आधार से भाग देते हैं। यानी अगर तुलना करेंगे तो p का मान आएगा 1, b का भी मान आएगा 1, तो बच गया h। क्या बच गया h, h क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर जोड़ में 1 का स्क्वायर। यहाँ से करेंगे कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी √2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा h। अब √2 आ गया, तब इसमें मान रख के बना दीजिए। क्या होगा, 2 sin a इंटू कोस a है, 2 sin a इंटू में है कोस a, तो 2 ऐसे रह जाएगा। साइन क्या होता है, लंब में कर्ण से भाग देना है, कोस क्या होता है, आधार में कर्ण से भाग देना है। तो 2 गुना p कितना है 1, h कितना निकालने हैं √2, b कितना है 1, और h कितना निकालने हैं √2। तो यहाँ देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रह जाएगा। अब बट्टे में √2 को √2 से गुना करेंगे, क्या बताए थे, जब रूट के अंदर से रूट में एक ही संख्या गुना करते हैं तो रूट हट जाता है, सिर्फ संख्या बच जाता है। 2 से 2 कट के आंसर आ जाएगा 1। आंसर कितना आ जाएगा 1। एक तो ये तरीका है एकदम आसान तरीका। और दूसरा तरीका देखिए क्या है, हमको दिया हुआ है 10a बराबर 1, तो आपको पता होना चाहिए कि 10 में एक मान किसका होता है। तो अगर आपको वो चार्ट याद है डिग्री का, तो आपको पता है कि 10 45 डिग्री, कितना
टेन 45 डिग्री बराबर होता है 1, यानी ए का मान यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया। टेन ए का मान कितना आ गया, 1 आ गया। क्यों? क्योंकि टेन 45 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अब ए का मान आ गया, ए का मान ले लेंगे कितना, 45 डिग्री। तो हम लोग इसमें रख सकते हैं, दूसरा तरीका बनाना हो तो 2 साइन ए कोस ए, 2 ए का मान लेंगे 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और कोस 45 डिग्री का मान भी कितना होता है, 1/√2। सेम सवाल आ गया, कैलकुलेशन करेंगे, काट पीट के आंसर आएगा 1। या तो तुलना करके बनाइए, या अगर आपको चार्ट याद है तो ऐसे बना सकते हैं। चार्ट तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ऐसे सवाल कोई उपाय भी नहीं है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, एकदम बेसिक